नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, दिवाली का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया और लोगों में ज़बरदस्त उत्साह और जश्न देखा गया। इस माहौल के अंदर पूरा देश जगमग हो उठा और लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी करी और अपनी भावनाओं का इजहार किया। और न केवल ये भारत में मनाया गया बल्कि पूरी दुनिया में दीपावली का त्यौहार हर साल मनाया जाता है। इस बार भी करीब 90 से ज़्यादा देशों में दीपावली का त्यौहार मनाया गया और बहुत धूमधाम से मनाया गया। आप अमेरिका से लेकर यूएई और खाड़ी के जितने भी देश हैं, चाहे वो यूएई हैं, सऊदी अरब हैं, ओमान है, जॉर्डन है, तमाम देशों ने, खाड़ी जो इस्लामिक देश हैं, वो भी अब भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक की जो पहचान है, इसके पीछे जो छिपे निहित उद्देश्य हैं, जो पवित्रता है, जो मैसेज है रोशनी का कि पूरी दुनिया को किस तरह रोशन करना है, वो पूरी दुनिया को खाड़ी देशों में भी इस बात का प्रमाण मिला है कि वो किस तरह से दिवाली के सेलिब्रेशन में न सिर्फ अलाउ करते हैं बल्कि वो खुद भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और अमेरिका में तो आप ये मान के चलिए कि शायद ये क्रिसमस के बाद दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे यूरोप में और तमाम मुल्कों में ये मनाया जाता है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने वहाँ पर बाकायदा एक वाइट हाउस में समारोह रखा और समारोह में उन्होंने कहा कि ये पर्व जो है वो प्रकाश का पर्व है, ये लोकतंत्र के प्रकाश का पर्व है, ये प्रगति के प्रकाश का पर्व है। इस तरह उन्होंने भारतीय समुदाय को वहाँ पर संबोधित किया और उनको सेलिब्रेशन करने के लिए वाइट हाउस में इनवाइट किया और वाइट हाउस को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया। इसी तरह ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत शानदार तरीके से इसका आगाज किया और लोगों को वहाँ पर बधाई दी और इसका सेलिब्रेशन किया गया। और इतना ही नहीं, चीन जैसा जो मुल्क है, जो अब तक हमसे दबे छुपे तरीके से दुश्मनी का भाव रखता था, उसने भी हमको बहुत अच्छी ग्रीटिंग्स दी और बॉर्डर पर आप जानते हैं कि जो सीमा विवाद चल रहा था वो पूर्वी लद्दाख में वो समाप्त हो चुका है और अब संयुक्त पेट्रोलिंग की बात की जा रही है कि चीन और भारत मिलकर उस सीमा की सुरक्षा के लिए संयुक्त पेट्रोलिंग करेंगे। तो वहाँ पर भी भारतीय जो फौज के जवान हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने चीनी जो अफसर और जवान हैं उनको उनसे मिठाइयों का आदान प्रदान, चीनियों ने, आप ये कहिए कि भारतीयों ने नहीं बल्कि चीनियों ने, चीनी अफसर और फौजियों ने भारतीयों को मिठाई दी और भारतीयों ने भी उनको मिठाई दी दीपावली के मौके पर। तो इस तरह पूरी दुनिया में आप देखिए ये जश्न मनाया जाता है। ये दिवाली का त्यौहार है, ये रोशनी का त्यौहार है, प्रगति का त्यौहार है। और तमसमा ज्योतिर्गमय, आप जानते हैं कि जब तिमिर जब खत्म हो, जब अंधेरा जब खत्म हो जाए, उस अंधेरे का नाश हो और रोशनी पूरी दुनिया में फैले। लेकिन दोस्तों, ये जो त्यौहार है पूरी दुनिया में तो मनाया जाता है, लेकिन हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें ये ऑफिशियल तरीके से नहीं मनाया जाता। कई देशों ने, अमेरिका में आप जानते हैं कि कई प्रांत ऐसे हैं वहाँ पर अवकाश घोषित किया जाता है दीपावली पर, रक्षाबंधन पर। ये जो त्यौहार मनाए जाते हैं हिंदुओं द्वारा, पूरे भारतीयों द्वारा अमेरिका में, और अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कई देश ऐसे हैं जहाँ पर ये अवकाश इस दिन घोषित किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने अवकाश इसको घोषित नहीं किया और यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करी। और ये पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। पाकिस्तान की ये जो नीयत है, ये जो हरकत है, ये जो बदनीयती रहती है भारत के प्रति, वो हर मामले में आपको देखने को मिल जाएगी। कोई तीज त्यौहार वहाँ पर मनाया नहीं जाता, सरकार की तरफ से कोई घोषित नहीं होता और ना ही कोई अवकाश घोषित किया जाता है कि वहाँ पर जो हिंदू रह रहे हैं, वैसे भी माइनॉरिटी में आप जानते हैं कि वो घटते घटते 24% से 2 या 3% शायद वहाँ पर रह चुके हैं, क्योंकि या तो उनको मारपीट के वहाँ से भगाया जा चुका है और डरा धमका के उनको खदेड़ा जा चुका है वहाँ से। तो उनके जो बचे हुए हिंदू हैं वहाँ पर, उनको भी ये त्यौहार सरकारी तौर पर घोषित छुट्टी के कारण वो उस तरह से नहीं माना सकते यदि वो सरकारी कर्मचारी हैं या कहीं वो काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान दोस्तों हर मामले में भारत से ईर्ष्या देश रखता है और दिवाली के इस त्यौहार पर पाकिस्तान पूरी तरह से जल भुन गया। वो आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने सरक्रीक में जवानों को संबोधित किया तो निश्चित तौर पर जो सरक्रीक है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा का हिस्सा है और ये जो बॉर्डर का मामला है ये लगभग सुलझ चुका है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है। लेकिन जो मैसेज था वो सीधा सीधा पाकिस्तान के लिए था।
प्रधानमंत्री का कि शत्रु जो है वो सावधान रहें और भारत के जवान जो हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही दिलेर हैं। ये उन्होंने दिवाली पर मैसेज भी दिया। तो पाकिस्तान की दोस्तों हालत ये है कि पाकिस्तान कभी खुश रहता ही नहीं है, वो हमेशा रोता रहता है और वो सिर्फ ईर्ष्या और देश का भाव रखता है। अब पाकिस्तान की तकलीफ साथ में दोस्तों ये भी है कि जो खाड़ी देश हैं वो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यूएई है, सऊदी अरब है, ओमान है, ये जो तमाम देश हैं ये न केवल दीपावली बल्कि जो दूसरे त्यौहार हैं, रक्षाबंधन हो और जो दूसरे महत्वपूर्ण जो त्यौहार हैं, होली हो, ये बड़े जो त्यौहार हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं वो भी खाड़ी देशों में मनाए जाते हैं। और न सिर्फ मनाए जाते हैं बल्कि वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ के जो अमीर हैं वो प्रोत्साहन देते हैं, वो पूरा मौका देते हैं और वो उसमें कहीं ना कहीं शिरकत भी करते हैं। इससे पहले मैं आपको ये भी रेफरेंस के तौर पर बताना चाहूँगा कि खाड़ी देशों में मंदिर भी बनाए जा चुके हैं। आपको पता ही है कि स्वामीनारायण का मंदिर वहाँ यूएई में और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया और बहुत भव्य मंदिर है, उसमें कई 100 करोड़ की लागत आई थी। तो इस पर भी पाकिस्तान बुरी तरह से चिड़ा कुड़ा रहा है पहले भी, और इस मामले को लेकर भी कि खाड़ी एक इस्लामिक देश है, वहाँ मंदिर कैसे बन सकता है। ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान कभी दोस्तों खुश रह ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तमाम पड़ोसी मुल्कों से उसके झगड़े फसाद चल रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। आप देखिए भारत से तो उसका पहले से विवाद चल रहा है। कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां जारी हैं। जो पाकिस्तान से आतंकी आते हैं वो कश्मीर में जाते हैं। अभी पिछले दिनों सेना ने 3 आतंकियों का सफाया कर दिया, उनको उड़ा दिया। इसी तरह से पाकिस्तान की जो लगातार जो विवाद है वो अफगानिस्तान से भी चल रहा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में झंझट और जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। और ईरान से भी उनका जो उनसे कोई बहुत अच्छा दोस्ताना ताल्लुकात पाकिस्तान के नहीं है ये। और अब चीन से भी लगभग नाराजगी इनकी जाहिर है, क्योंकि कारण ये है कि चीन के में अब पिछले 6 महीने में 2 बार चीनियों पर वहाँ पर हमले हुए हैं। जो चीनी वहाँ पर सीपैक में काम करने गए हैं और जो वहाँ पर काम कर रहे हैं जो जिनको चीनी, तो उन पर भी वहाँ के जो राजदूत हैं उन्होंने चीनी राजदूत हैं उन्होंने बहुत भारी नाराज़गी जताई है। तो ये पाकिस्तान की हालत है। पाकिस्तान की किसी मुल्क से नहीं बनती है और ईर्ष्या देश वहाँ के लोगों में भरा पड़ा है और उनके दिमाग में दोस्तों आज भी वही जहर भरा पड़ा है भारत के प्रति। जबकि भारत को इस बात की परवाह नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों के पेट में इस बात को लेकर दर्द रहता है कि पूरी दुनिया में ये दिवाली कैसे मनाई गई है और क्यों मनाई जा रही है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ पूरी दुनिया में इस तरह से ईद नहीं मनाई जाती है या कोई भी ऐसा त्यौहार और दूसरा नहीं मनाया जाता है जिस तरह से दिवाली पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। 90 से ज़्यादा देशों में मनाई जा रही है और बाकायदा अवकाश घोषित किया गया है। तो ईद पर ना तो इस तरह का सेलिब्रेशन होता है और ना कोई अमेरिका या यूरोपीय देशों में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दूसरे देशों में कोई अवकाश घोषित किया जाता है। ये दोस्तों पाकिस्तान का हाल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये चंद तस्वीरें और वीडियो साथ में इस विश्लेषण के साथ ही कि किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट विदेशों में की गई है। और अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, नई दिल्ली में, उन्होंने कितनी शानदार डांस परफॉर्मेंस दी है अपनी और किस तरह से पूरी दुनिया में दिवाली का सेलिब्रेशन किया गया है। तो आप देखिए इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक, अंत तक, और अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें। और जिन दोस्तों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें ताकि कोई भी ऐसा विश्लेषण हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार। दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। Stop.
हुसन तेरा हुसन तेरा हुसन तेरा फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। नहीं ठीक हो गया क्या? उसकी क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है। गैर रस्मी है। लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी, उनका तो त्यौहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं मेरी बात सुने, ये मुल्क नहीं सर, ये मुल्क नहीं है। हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा ये मुल्क बना है ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं कि नहीं? इंडिया की बात कर ले। चले, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। हर चीज पे हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है। ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को आप भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिलके ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे गिद्दा भी सीखेगा। हमारा पाकिस्तान, हमारा मजहब इस्लाम है, तो इसमें दिवाली होनी नहीं चाहिए। भाई हम मुसलमान हैं, हमारा कोई त्यौहार ही नहीं है ये। नहीं हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू भी तो रहते हैं, तो उनका तो त्यौहार है ना, तो उन्होंने तो सेलिब्रेट करना है या नहीं करना। ये दिवाली का जो इवेंट है, इस पे छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दिवाली की छुट्टी नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल से? नहीं होनी चाहिए, ये हमारा त्यौहार नहीं है। अच्छा, लेकिन ये वैसे छुट्टी तो कल की हो गई, मरियम नवाज साहिबा ने ये ऐलान किया। और मैं आज नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी आप सबको हैप्पी दिवाली भी कहती हूँ, आपको दिवाली की मुबारकबाद भी देती हूँ।